नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज हम प्रत्यय में आगे कृदंत प्रत्यय के बारे में बात करने वाले हैं। कृदंत प्रत्यय में जो धातु से होने वाले प्रत्यय हैं उनमें हमने कृत्य प्रत्यय पढ़े थे। तव्य, तव्यत, केलिमर, अनियर, यत, ण्यत और क्यप जो भाव और कर्म अर्थ में होते हैं। उसके आगे अब हम पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत में आने वाले प्रमुख जो कृदंत प्रत्यय हैं, जो ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो सिलेबस में होते हैं ज्यादातर संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आगे आज हम उन कृदंत प्रत्ययों के बारे में बात करने वाले हैं। उनमें से कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, तो एक है णुवुल, उसके अतिरिक्त त्रिच, तवतु, क्षत्रि, शानच, ल्युट, इसके अतिरिक्त त्वा, ल्यप, तुमुन आदि प्रमुख प्रत्ययों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं णुवुल प्रत्यय के बारे में। णुवुल प्रत्यय जो है वो उसका विधायक सूत्र है णवुल त्रिचौ, अर्थात णवुल और त्रिच ये जो प्रत्यय हैं ये कर्ता अर्थ में धातुओं से होते हैं। तो णुवुल प्रत्यय कहाँ होता है? कर्ता अर्थ में। णवुल जो है उसका ल और ण इनकी इत संज्ञा होकर वु शेष रहता है और युवोर नाकौ सूत्र से वु के स्थान पर अक का आदेश हो जाता है। अर्थात जहां पर भी णवुल प्रत्यय होगा वहां पर ण और ल की इत संज्ञा होकर वु बचेगा और वु के स्थान पर भी अक आदेश हो जाएगा। इसमें गुण कार्य भी हो जाता है क्योंकि ये आर्धातुक प्रत्यय है। इसके अतिरिक्त इसमें वृद्धि कार्य भी हो जाता है क्योंकि ये णित प्रत्यय है और हमने पद अचोणिति सूत्र हमने पढ़ा है, तो उससे णित संज्ञक जो सूत्र हैं उनमें वृद्धि कार्य भी हो जाता है। तो णवुल सूत्र जहां पर लगेगा ऐसी धातुओं में जहां पर गुण की आवश्यकता होगी गुण कार्य हो जाएगा और जहां पर वृद्धि की आवश्यकता होगी वृद्धि कार्य हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरी एक प्रमुख बात जो णवुल के संबंध में है वो ये है कि यहाँ पर जो नकारांत और मकारांत धातु हैं उनमें गुण और वृद्धि नहीं होती। यहाँ पर एक सूत्र लगता है न उदात्तो उपदेशस्य, अर्थात जो नकारांत और मकारांत धातुएं हैं उनमें गुण और वृद्धि का निषेध होता है, वहां पर गुण और वृद्धि नहीं होगी। जैसे जन जो धातु है उसमें णुवुल प्रत्यय करके ण होने से णित होकर वृद्धि भी हो सकती थी यहाँ पर, किंतु नकारांत धातु होने से वृद्धि का निषेध होकर पद बनता है जनकः। इसी प्रकार यम जो मकारांत धातु है उसमें णवुल प्रत्यय करके पद बनता है यमकः। इस तरह से एक और बात जो यहाँ पर है वो ये है कि आतो युक चिण कृतो, अर्थात जो आत है धातु में जब णुवुल प्रत्यय लगा हो और धातु में जब आत हो, आत का तात्पर्य आ हो जब धातु में, तो वहां पर युक का आगम हो जाता है, वहां पर युक आ जाता है धातु को। तो युक में जो उ है और क है इन दोनों की इत संज्ञा होकर या शेष रहता है। तो जैसे दा धातु है ये आत धातु है, दा में आ है तो ये धातु कैसी हो गई? आत। और यहाँ पर जो चिण कृत्य है, जो चिण कृत प्रत्यय है यानी जो णित है णवुल जो है उसमें ण है और ये कृत प्रत्यय है, तो ऐसा प्रत्यय परे रहते जो आत धातु है जिसमें आ है उसको युक का आगम हो जाता है और युक का शेष रहता है य। तो यहाँ पर पद बनता है दायकः। इस तरह से णुवुल प्रत्यांत जो शब्द हैं उनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। कैसे चलते हैं? पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसक लिंग में फल के समान। जैसे उदाहरण से देखते हैं, पट धातु में कर्ता अर्थ में, जहां पर भी पट धातु से हमें कर्ता बनाना हो तो वहां पर कर्ता अर्थ में प्रत्यय होता है णुवुल और वृद्धि हो जाती है, प का पा हो जाता है और वु का अक होने से यहाँ पर पद बनता है पाठकः। तो पुल्लिंग में पद बनता है पाठकः, स्त्रीलिंग में पद बनता है पाठिका और नपुंसक लिंग में पद बनता है पाठकम। इसी प्रकार वद धातु से पुल्लिंग में वादकः, स्त्रीलिंग में वादिका और नपुंसक लिंग में वादकम। इस तरह से इसी प्रकार पच धातु से पाचकः, पाचिका, पाचकम, तप से तापकः, तापिका, तापकम। इस तरह से
क्री जो धातु है, क्री धातु से जब कर्ता अर्थ हो, करने वाला अर्थ हो, तो णुवुल प्रत्यय होकर पुल्लिंग में पद बनता है कारकः, स्त्रीलिंग में बनता है कारिका और नपुंसक लिंग में बनता है कारकम। यहाँ पर जो ये री है इसको वृद्धि होकर अचोणिति सूत्र से और आर हो जाता है और यहाँ पर कारकः पद बनता है। इसी प्रकार ह्री जो धातु है, ह्री धातु में भी वृद्धि होकर पुल्लिंग में पद बनता है हारकः, स्त्रीलिंग में हारिका और नपुंसक लिंग में हारकम। हु धातु से हावकः, हाविका, हावकम, इस तरह से। इसी प्रकार नृत जो धातु है, नृत धातु में री का पुगंत लघु उपदस्य से जो री है इसको गुण होकर यहाँ पर पद बनता है नर्तकः, नर्तिका, नर्तकम और गई से पद बनता है गायकः, गायिका, गायकम। यहाँ पर जो आई है उसको परे अक रहते आयादी हो जाता है, आई का आय हो जाता है और यहाँ पर पद बनता है गायकः, गायिका, गायकम, इस तरह से। तो जो णुवुल प्रत्यांत पद हैं उनमें अंत में हमको अकः, अक, इका और अकम इस तरह से हमको पद दिखाई देंगे। तो गायकः गाने वाला, जो गीत को गाने वाला है, जो गाने का कर्ता है, ऐसा। तो कर्ता अर्थ में णुवुल प्रत्यय होता है धातुओं से। उसके अतिरिक्त णुवुल के साथ ही त्रिच प्रत्यय का भी उल्लेख किया गया है। त्रिच प्रत्यय भी कर्ता अर्थ में होता है धातुओं से और वाला अर्थ होता है, जैसे करने वाला, गाने वाला, इस तरह से जो वाला अर्थ है उसमें कर्ता में धातु से त्रिच प्रत्यय भी होता है। यहाँ पर त्रिच में धातु को गुण होता है, णुवुल में वृद्धि भी होती थी क्योंकि वहां पर णित प्रत्यय था, इसलिए अचोणिति सूत्र से वृद्धि भी धातुओं में हो जाती थी। किंतु यहाँ पर ना तो यित प्रत्यय है और ना ही णित प्रत्यय है, इसलिए यहाँ पर धातुओं को वृद्धि नहीं होती, केवल गुण होता है। इसके अतिरिक्त त्रिच प्रत्यांत जो शब्द हैं उनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। इसमें पुल्लिंग में कर्तृवत, कर्तरी के समान, कर्ता के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसक लिंग में भी कर्तरी के समान ही रूप नपुंसक लिंग में चलते हैं। जैसे क्री धातु से त्रिच प्रत्यय करते हैं तो त्रिच में च की इत संज्ञा हो जाती है और शेष बचता है त्रि। तो यहाँ पर तो क्री धातु में पुल्लिंग में पद बनता है कर्ता, स्त्रीलिंग में बनता है कर्तरी और नपुंसक लिंग में बनता है कर्त्री, इस तरह से। इसी प्रकार ह्री धातु में त्रिच प्रत्यय होकर हर्ता, हर्त्री और हर्त्री, इस तरह से। भरता, भर्त्री, भर्त्री। अस भू धातु से त्रिच प्रत्यय होकर पद बनता है भविता, भवित्री और भवित्री, इस तरह से। क्री धातु में त्रिच प्रत्यय होकर पुल्लिंग में पद बनता है क्रेता, यहाँ पर जो ई है इसको गुण होकर ए हो जाता है, तो क्रेता, क्रेत्री, क्रेत्री, इस तरह से। ज्ञा धातु से ज्ञाता, ज्ञात्री, ज्ञात्री, इस तरह से। और त्यज धातु से त्यक्ता, त्यक्त्री और त्यक्त्री, इस तरह से। दुहु में दोग्धा, दोग्ध्री और दोग्ध्री, इस तरह से त्रिच प्रत्यांत पद होते हैं। त्रिच प्रत्यय के बाद अब बात करते हैं कत प्रत्यय की। कत प्रत्यय जो है वो भूतकाल के अर्थ में होता है। जहां पर भी धातु भूतकाल का अर्थ प्रकट करना हो वहां पर त प्रत्यय होता है। इस कत में क की इत संज्ञा हो जाती है और शेष रहता है त। त प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द हैं वो कर्मवाच्य में और भाववाच्य में होते हैं, अर्थात जो कत प्रत्यय है वो कर्मवाच्य में होता है और भाववाच्य में होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर क की इत संज्ञा होने से ये कित प्रत्यय हो गया और किंगति च सूत्र से यहाँ पर गुण और वृद्धि का निषेध हो जाता है। यहाँ पर धातु में ना तो गुण होता है और ना ही वृद्धि होती है, किंतु यहाँ पर संप्रसारण धातुओं में हो जाता है। संप्रसारण क्या होता है? संप्रसारण का तात्पर्य है कि जो यण होता है उसका उल्टा हो जाना, अर्थात यण संधि में जैसे इक का यण हो जाता है तो संप्रसारण में यण का वापिस से इक हो जाता है। तो जहां पर भी त प्रत्यय लगा हो वहां पर धातु में गुण और वृद्धि नहीं होगी, गुण और वृद्धि का निषेध होता है, किंतु वहां पर धातु में संप्रसारण हो जाता है। इसके अतिरिक्त
प्रत्यांत जो शब्द हैं उनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। ये पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। उसके अतिरिक्त एक बात यहीं पे कर लेते हैं कि ये जो त और तवतु हैं इनकी निष्ठा संज्ञा होती है। पाणिनि ने ये जो त और तवतु जो दोनों सूत्र हैं, जो दोनों प्रत्यय हैं, इन दोनों को निष्ठा, इनका नाम पाणिनि ने क्या रखा है? निष्ठा, अर्थात ये निष्ठा संज्ञक होते हैं। किन्हीं किन्हीं स्थानों पर निष्ठा संज्ञक को लेकर कुछ कार्यों का विधान किया गया है कि जहां पर निष्ठा संज्ञक होंगे इस तरह का कार्य होगा। तो कौन कौन निष्ठा संज्ञक होते हैं? त और तवतु ये जो प्रत्यय हैं इनकी निष्ठा संज्ञा होती है। अब त प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं कि किस तरह से त प्रत्यय होकर पद बनते हैं। तो पट धातु से भूतकाल के अर्थ में जब कर्म वाच्य और भाव वाच्य हो तो वहां पर कत प्रत्यय होकर पुल्लिंग में पद बनता है पठितः, स्त्रीलिंग में पठिता और नपुंसक लिंग में पठितम। पठितः का तात्पर्य पढ़ा गया और स्त्रीलिंग में पढ़ा गया, इस तरह से। तो ये भूतकाल का अर्थ देते हैं और कर्मवाच्य और भाववाच्य में होते हैं। गम धातु से त प्रत्यय कर कर पद बनते हैं गतः, इसी प्रकार गता और गतम, इस तरह से। ये यहां पर इट का आगम भी हो जाता है क्योंकि जहां पर भी सेठ धातुएं हो वहां पर इट का आगम भी इनमें हो जाता है। इसी प्रकार अस धातु से त प्रत्यय करके पद बनता है असभू जो धातु है भूतः। इसी प्रकार कथ धातु से इट का आगम होकर पद बनता है कथितः। क्री से कृतः, क्री से क्रीतः, पृच्छ से पृष्टः, छिद से छिन्नः। इसी प्रकार वच से उक्तः, वद से उदितः और वस से उसितः। आप इन धातुओं को याद रखिए, यहां से प्रश्न परीक्षा में आते हैं और कई बार आ चुके हैं, आगे भी आने की संभावना है। इनमें जो स्टूडेंट है, जो परीक्षार्थी है, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो वच है उसमें च का क होता है, तो वच में जो कत प्रत्यय करके जो पद बनेगा वो है उक्तः और वद में जो बनेगा वो है उदितः। यहां पर इट का आगम होकर पद बनता है उदितः। इसी प्रकार वस में उषितः, वह में ऊढ़ः, इस तरह से। विद में विदितः, त्रि में तीर्णः, ग्री में गीर्णः, दह में कत प्रत्यय होकर दग्धः और भुज में भुक्तः। इस तरह से त प्रत्यांत जो पद हैं उनमें आपको अंत में त या न इस तरह से पद देखने को मिलेंगे। त प्रत्यय के बाद आता है तवतु प्रत्यय। तवतु प्रत्यय जो है वो भी भूतकाल के अर्थ में होता है। तवतु में ये जो ऊ है इसकी इत संज्ञा हो जाती है और क की इत संज्ञा हो जाती है, तो यहां पर शेष रहता है तवत। ये जो है तवतु प्रत्यय ये भूतकाल में होता है किंतु ये कर्तृवाच्य में होता है। तो जहां पर भी हमको किसी धातु में भूतकाल से प्रत्यय लगाना हो, जहां पर भी हमको धातु से भूतकाल में अर्थ लगाना हो, वहां पर हम दो प्रत्यय करेंगे, त और तवतु। तो जहां पर हमको कर्तृवाच्य में पद बनाना हो वहां पर तवतु प्रत्यय हो जाएगा और जहां पर कर्मवाच्य और भाववाच्य में पद बनाना हो वहां पर त प्रत्यय हो जाएगा। तवतु प्रत्यांत जो शब्द हैं इनके रूप पुल्लिंग में भगवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसक लिंग में जगत के समान चलते हैं। जैसे कृतवान, कृतवती और कृतवत, इस तरह से। आप उदाहरण से देखते हैं। जैसे क्री धातु से पुल्लिंग में पद बनता है तवतु प्रत्यय करके कृतवान, तो आपको तवतु प्रत्यय जहां पर भी मिलेगा वहां पर अंत में मिलेगा तवान। इस तरह से जो हलंत होके तवान पद मिलेगा वो होता है तवतु प्रत्यय। यहां पर ज्ञा धातु से तवतु प्रत्यय होकर पद बनता है पुल्लिंग में ज्ञातवान। स्त्रीलिंग में अगर बनेगा तो बनेगा ज्ञातवती और नपुंसक लिंग में बनेगा ज्ञातवत, इस तरह से। इसमें से जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो अधिकतर पुल्लिंग के पद ही आते हैं। अद धातु में प्रत्यय होकर पद बनता है जगदवान। दृश्य धातु से दृष्टवान, वच से
मैंने आपको तब त प्रत्यय में भी बताया था कि ये जो च है ये क हो जाता है, तो तब तू प्रत्यय में पद बनता है उक्तवान। यज से यज धातु इष्ट आदेश हो जाता है यज धातु को, तो यहां पर पद बनता है इष्टवान। वह धातु से ह जो है वो ढ हो जाता है, तो पद बनता है ऊढ़वान। वद से उदितवान, वद जो धातु है उसमें इट का आगम होता है, ये सेठ धातु है। वच और वद धातु, इनमें डिफरेंस याद रखिए, यहां से प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार ग्रह धातु से गृहीतवान, क्री धातु से कीर्णवान, इस तरह से त और तवतु प्रत्यय भूतकाल में होते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्षत्रिय और शानच प्रत्यय की। क्षत्रिय और शानच प्रत्यय जो हैं ये वर्तमान काल के अर्थ में होते हैं। क्षत्रिय और शानच प्रत्यय जो हैं वो प्रथमांत के अलावा पदों में होते हैं, अर्थात प्रथमा विभक्ति वाले जो पद हैं उनमें नहीं होते, उसके अतिरिक्त द्वितीयांत आदि पदों में होते हैं। और किसके स्थान पर होते हैं? लट लकार के स्थान पर। इनमें से जो परस्मयी पद धातु हैं उनमें क्षत्रिय प्रत्यय होता है, और जो आत्मनेपद धातु है उनमें शानच प्रत्यय होता है। तो हमें याद रखना है कि वर्तमान काल में कौन से प्रत्यय होते हैं? क्षत्रिय प्रत्यय और शानच प्रत्यय। किंतु परस्मयी पद धातुओं में क्षत्रिय प्रत्यय होगा और आत्मनेपद धातुओं में शानच प्रत्यय होगा। और जो उभयपद धातु हैं, उभयपदी धातुओं में दोनों प्रत्यय हो जाते हैं। क्षत्रिय प्रत्यय में इस री का और श का लोप होकर अतशेष रहता है, और शानच में च और श का लोप होकर आन शेष रहता है। ये जो क्षत्रिय और शानच प्रत्यय हैं इनको सत प्रत्यय भी कहते हैं, इनकी सत संज्ञा की गई है। तौ सत, अर्थात जो क्षत्रिय और शानच प्रत्यय हैं उनकी सत संज्ञा होती है। इसके अतिरिक्त एक बात और है इनके विषय में, मुख्य बात, कि क्षत्रिय और शानच प्रत्यांत जो शब्द होते हैं, क्षत्रिय और शानच प्रत्यय से युक्त जो शब्द होते हैं, जो पद होते हैं, वो विशेषण होते हैं। ये किसी विशेष्य की विशेषता बताते हैं, तो विशेष्य के अनुसार ही इनका लिंग और वचन भी निर्धारित होता है। जो क्षत्रिय प्रत्यांत जो पद है वो जिस विशेष्य की विशेषता बता रहा है उसके ही अनुसार उसका वचन और लिंग होगा। अब जो क्षत्रिय प्रत्यांत जो पद हैं उनके रूप पुल्लिंग में भवत शब्द के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसक लिंग में जगत के समान रूप चलते हैं। और शानच प्रत्यांत जो शब्द हैं उनके रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसक लिंग में फल के समान रूप चलते हैं। अब क्षत्रिय प्रत्यय के बारे में कुछ विशेष बातें हैं, उसको भी हम यहीं पे देख लेते हैं। क्या है वो बात कि क्षत्रिय प्रत्यांत जब पद बनाना हो तो किस तरह से हम बनाएंगे उसको देखते हैं। कि जब पुल्लिंग का पद बनाना हो तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का जो भी रूप हो, जिस भी धातु का, जैसे पठ धातु है तो पठ धातु की प्रथम पुरुष बहुवचन का जो रूप है उसमें ती को हटाकर जो रूप आता है वो क्षत्रिय प्रत्यांत पुल्लिंग पद होता है। जैसे पठ धातु है, पठ धातु का पुल्लिंग का शब्द होता है पठती, पठतः, पठंती, इस तरह से पठंती। तो अगर हमको पठ धातु से क्षत्रिय प्रत्यय का पुल्लिंग का रूप ज्ञात करना है कि जब पठ धातु से क्षत्रिय प्रत्यय लगाएं तो पुल्लिंग में क्या पद बने, तो हम ये जो ती है इसका लोप कर देंगे तो हमारे पास बचेगा पठन। तो ये क्षत्रिय प्रत्यय प्रत्यांत पद हो गया इस तरह से। और स्त्रीलिंग में क्या है कि अगर प्रथम पुरुष बहुवचन का जो ती है उस छोटे ती को हटाकर वहां पर बड़ा ती कर दिया जाता है। और अगर एक वचन के पद में जो प्रथम पुरुष एक वचन है अगर वहां पर ती से पहले आ है, आकार है, तो वहां पर नुम का आगम हो जाएगा, वहां पर न लिखेंगे। और अगर प्रथम पुरुष एक वचन में ती से पहले कोई और स्वर है तो वहां पर न का आगम नहीं होता, वहां पर बस बड़ा ती लिख देते हैं इस प्रकार से। जैसे मैं उदाहरण से आपको समझाती हूं कि जैसे पठ धातु है तो यहां पर बहुवचन का रूप है पठंती। अगर अब हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाना है तो इस ती का लोप कर देंगे तो पुल्लिंग बन जाएगा पठन।
लेकिन अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो इस जो ती है इसको बड़ा ती कर देंगे। और हमको ये देखना है कि ये जो पठ धातु का प्रथम पुरुष एक वचन का जो रूप है, अगर उसमें ती से पहले आ है तो पठंती का प्रथम पुरुष का है पठती, तो यहाँ पर ती से पहले आ है, तो अगर आ है तो हम यहाँ पर ना भी लिखेंगे, और अगर यहाँ पे आ नहीं हो तो हम ना नहीं लिखेंगे। तो पठंती इस तरह से। क्षत्रिय प्रत्यय में जो स्त्रीलिंग में पद बनेगा वो है पठंती, इस तरह से। अब दूसरे उदाहरण से समझाती हूं। जैसे क्री धातु है, तो क्री धातु में अगर हमको स्त्री करोति कुरुतः कुर्वन्ति, तो यहाँ पर बहुवचन में रूप बनता है कुर्वन्ति। अब हमको पुल्लिंग बनाना है क्षत्रिय प्रत्यय लगाकर, तो हम ये ती का लोप कर देंगे, तो पुल्लिंग में पद बनेगा कुर्वन। तो क्षत्रिय प्रत्यय होकर क्री धातु से पद बनता है कुर्वन। और अगर स्त्रीलिंग बनाना हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुर्वन्ति। अब कुर और ती को बड़ा कर देंगे इस तरह से। अब हम ये देखेंगे कि इसका जो क्री धातु का जो प्रथम पुरुष एक वचन का पद है वो क्या होता है, करोति। तो यहाँ पर ती से पहले आ नहीं है, यहाँ पर ती से पहले है ओ, तो यहाँ पर न का आगम नहीं होता, इसलिए यहाँ पर पद बनता है कुर्वती, इस तरह से। तो आप चाहें तो इस तरह से याद रख सकते हैं, या आप सिंपल तरीके से क्षत्रिय प्रत्यय लगाकर इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि पुल्लिंग में भवत पद के समान रूप बनते हैं, स्त्रीलिंग में नदी के समान बनते हैं, और नपुंसकलिंग में जगत के समान पद बनते हैं। अब उदाहरण देखते हैं क्षत्रिय प्रत्यांत पदों का। जैसे पठ धातु में क्षत्रिय प्रत्यय होकर पुल्लिंग में रूप बनता है पठन, स्त्रीलिंग में बनता है पठंती, और नपुंसक लिंग में बनता है पठत। इसी प्रकार लिख धातु से पुल्लिंग में लिखन, स्त्रीलिंग में लिखंती, और नपुंसक लिंग में लिखत। दा धातु से पुल्लिंग में बनता है ददत, स्त्रीलिंग में बनता है ददती। यहाँ पर ना का आगम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, यहाँ पर ती से पहले आ है, अ नहीं है। अगर अ होता तो न हो जाता, किंतु आ है इसलिए न नहीं होता, और पद बनता है ददती। नपुंसक लिंग में पद बनता है ददत। इसी प्रकार रुद धातु से पुल्लिंग में पद बनता है रुदन, स्त्रीलिंग में बनता है रुदती, और नपुंसक लिंग में बनता है रुदत, इस तरह से। इसी प्रकार आप धातु से क्षत्रिय प्रत्यय होकर पुल्लिंग में पद बनता है आपनुवन, स्त्रीलिंग में बनेगा आपनुवती, और नपुंसकलिंग में बनेगा आपनुवत। इसी तरह से ई धातु से क्षत्रिय प्रत्यय होकर पद बनता है यन, क्री से कुर्वन, क्री से किरण, ग्री से गिरन, गई से गायन, वृष से वर्षन वृषन, हु से जुहत, ह्री से हरन, हृष से हृष्यन, और व्रे से व्रयन। तो इस तरह से पद यहाँ पर पुल्लिंग में बनते हैं। अगर स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग आप खुद बना लें इस तरह से, तो जहां पर भी अन इस तरह से दिखाई दे वहां पर कौन सा प्रत्यय होता है, क्षत्रिय प्रत्यय। और जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो ज्यादातर पुल्लिंग के पद ही देकर आपसे पूछेगा कि यन में कौन सा प्रत्यय है, कुर्वन में कौन सा प्रत्यय है। तो जहां पर भी अन दिखाई दे वहां पर होता है क्षत्रिय प्रत्यय। अब क्षत्रिय प्रत्यय के बाद बात करते हैं शानच प्रत्यय की। शानच प्रत्यय आत्मनेपद धातुओं से होता है और वर्तमान काल में होता है। इसके अतिरिक्त शानच की जो एक विशेष बात है वो ये है कि जिस धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में नते इस तरह से हो, जैसे एधते एधेते एधन्ते, तो इस प्रकार जहां पर भी जिस धातु में प्रथम पुरुष बहुवचन में नते हो उसके स्थान पर तो मान लिख देते हैं, और जहां अंत में ते हो उसके स्थान पर आन लिखते हैं। तो आपको जब धातु से हम शानच प्रत्यय लगाएंगे तो आप उसका लकार में उसके जो रूप चलते हैं उसको बोलकर देखिए, जो जैसे एधते एधेते एधन्ते, तो अगर बहुवचन में नते इस तरह से पद बनता है तो वहां पर मान होता है, और जहां पर ते ही होता है वहां पर आन होता है। जैसे, और यहाँ पर जो रूप हैं वो
स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में सल के समान चलते हैं। जैसे एद धातु जो है तो यहाँ पर एदते, एधेते, एधंते, तो यहाँ पर बहुवचन में एधंते होने से मान हो जाता है, तो पुल्लिंग में पद बनता है एधमानः, स्त्रीलिंग में एधमाना और नपुंसकलिंग में एधमानम। वृत्त धातु से वर्तमानः, वर्तमाना, वर्तमानम। इसी प्रकार क्री धातु से कुर्वाणः, कुर्वाणा, कुर्वाणम। भुज धातु से भुंजानः, यहाँ पर मान नहीं हुआ है, यहाँ पर आन हुआ है। भुंजानः, भुंजाना, भुंजानम। मनवानः, मनवाना, मनवानम। शी धातु से शयानः, शयाना, शयानम। तो अब आप एक बात ध्यान रखिए कि जो कृदंत जो प्रत्यय है वहां पर आपको अंत में आन और मान दो प्रत्ययों में दिखाई देंगे। एक तो तवतु में अंत में आन दिखाई देता है और एक आन और मान दिखाई देते हैं और एक दिखाई देते हैं शानच में। लेकिन शानच की पहचान ये है कि यहाँ पर जो रूप चलेंगे उनमें राम, रमा और फल के समान चलेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास पद आएगा पुल्लिंग का तो यहाँ पर होगा विसर्ग। लेकिन अगर तवतु प्रत्यांत शब्द आएगा तो वहां पर ना में हलंत होता है, क्योंकि वहां पर रूप चलते हैं भगवन के समान। तो आन और मान दो प्रत्ययों में मिल सकते हैं, शानच में और तवतु में। लेकिन तवतु में जहां पर होगा वहां पर हलंत होगा और शानच में जहां पर आन और मान होगा वहां पर विसर्ग होगा। अगर स्त्रीलिंग में पद होगा तो माना होगा, आ होगा, और नपुंसकलिंग में मानम होगा, इस तरह से। तो यहाँ तक हमने बात कर ली है णवुल प्रत्यय, त्रिच, त, तवतु, क्षत्रिय और शानच। इसके अतिरिक्त जो बचे हुए प्रत्यय हैं, कृदंत प्रत्यय हैं, उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए कृदंत प्रत्यय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।